नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। किसान आंदोलन से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी और किसानों को राहत देने वाली खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया है कि जो 3 कृषि कानून लाए गए थे उसे वापस ले लिया जाए। बता दें आपको, पिछले करीब 1 साल से किसान अलग अलग बॉर्डरों पर धरना दे रहे थे। किसानों की ये मांग थी कि सरकार ने जो 3 कृषि बिल जो लाया है उसे वापस कर ले, और ऐसे में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सुबह 8 बजे पीएमओ की तरफ से ट्वीट आता है कि 9 बजे सुबह प्रधानमंत्री का देश के नाम पे संबोधन होगा। तब से ये कयास लगाया जा रहा था कि आज प्रकाश पर्व को लेकर प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोल सकते हैं, पर जैसे ही पीएम मोदी ने प्रकाश पर्व की बधाई के साथ अपने भाषण की शुरुआत की, लंबी भाषण उन्होंने दी और साथ ही उन्होंने किसानों को लेकर काफी कुछ कहा और कहा कि पिछले कई सालों से किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है, पर बहुत दुख के साथ, भारी मन के साथ और माफी मांगने के साथ मैं ऐलान करता हूं कि जो 3 कृषि कानून सरकार के द्वारा लाए गए थे उसे हम वापस लेते हैं। तो कोशिश सरकार की तरफ से बहुत ली थी और उन्होंने ये रिक्वेस्ट भी की है कि जो अलग अलग बॉर्डरों पर किसान धरना दे रहे हैं वो वापस अपने घर को चले जाए। पर वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत के रिएक्शन का भी पूरे दिन भर इंतजार रहा कि राकेश टिकैत इस पे क्या बोलते हैं, क्या वो पीएम मोदी का धन्यवाद देते हैं। पर राकेश टिकैत ने भी ट्वीट करके कह दिया कि अब एमएसपी पे बात होगी। और इन्हीं बड़ी खबरों के साथ न्यूज रूम से आज बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं युधिष्ठिर से। अब तक की क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है युधिष्ठिर? देखिए, पीएम मोदी के ऐलान के बाद ये तमाम जो गिद्ध गए विपक्षी लेफ्ट और कवाल है, ये तमाम बिलबिला गए हैं। इनको पता लग गया है कि जिस बात की लड़ाई लड़ रहे थे, जिस हथियार को हम लेकर चुनाव में या तमाम ऐसे मुद्दों पर पीएम मोदी हो या फिर योगी हो या फिर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार है, उसे घेर रहे थे, अब ये मुद्दा शायद अब शांत हो जाएगा। अब जैसे ही पीएम मोदी ने ऐलान किया उसके बाद टिकैत का क्या रिएक्शन आता है। टिकैत साहब कहते हैं कि जब तक ये मोदी सरकार इन कानूनों को संसद में जाकर रद्द नहीं करेगी, हम इंतज़ार कर रहे हैं, जब तक ये रद्द नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और साथ ही एक बात और कह दी, पहले तो ये कहते थे कि तीनों कृषि कानून ये काले हैं, इनको वापस किया जाए, हमारी ये जिद है कि इसे वापस लो, हमें कुछ नहीं दिखता। आपने देखा 14 से 15 बार वार्ता हो गई, देखो उसमें कोई हल नहीं निकला। बार बार एक ही बात रटते थे ये कि ये क्लॉज बाय क्लॉज किसी विषय पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ इन्हें कानून रद्द कराने हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि एमएसपी के साथ ही कई और विषयों पर भी चर्चा होनी चाहिए, सरकार को ये पहल करनी चाहिए, बिजली बिल को लेकर पहल करनी चाहिए। ये तमाम मुद्दे अब नए उभर के आ गए। अभी ये समझ नहीं आता है कि लोग करना क्या चाहते हैं। अब विपक्ष की तरफ से रिएक्शन आने शुरू हुए। प्रियंका गांधी कह रही है कि बीजेपी को हार का डर था, इसी वजह से उन्होंने दे दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन किसानों का क्या होगा जो शहीद हो गए, उनके लिए क्या होगा, उनका जिम्मेदार कौन है, उनको सजा कब मिलेगी। अब अखिलेश यादव ये बात नहीं कहेंगे कि वहां पर क्या होता, लाल किले हिंसा में क्या हुआ था, कितना उपद्रव किया था, किस तरह से इन लोगों ने बेरहमी से पुलिस कर्मियों को पीट पीट कर बेरहमी से पीटा इन्होंने, उसका कोई जिक्र नहीं किया इन्होंने। और कैसे लोगों को लटका दिया जाता है काट के हाथ पैरों को, उसका जिक्र नहीं करेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव उनका जिक्र करेंगे जो खुद बवाली हैं, जो स्टंटबाजी करके खुद ही दूसरों पर ट्रैक्टर पलटा देते हैं या खुद ही आपस में मारकाट कर देते हैं, उस पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। और राहुल गांधी कह रहे हैं भाई ये तो आप मुबारकबाद दे रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं जीत हुई है। और दूसरी बात, जो ये वामपंथी मीडिया है, इसका जो पेशा है, जो कैसे दलाल पत्रकार है, ये क्या कर रहे हैं कि हेडलाइन बाकायदा बना रहे हैं कि किसानों के आगे झुकी सरकार। तो ये इतना नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे। लेकिन उन लोगों को भी ये सोचना होगा कि केंद्र सरकार ने कई बड़े नियम को लागू किए, कई ऐसे नियम आए जिसको लेकर सरकार नहीं झुकी। सीए एनआरसी की भी बात करेंगे युधिष्ठिर, तो कई प्रकार की हिंसा हमें देखने को मिली थी, पर कोई ना कोई खास वजह रही होगी जिसको मोदी सरकार ने समझा होगा, परखा होगा, उसके बाद अचानक उन्होंने ये फैसला लिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विपक्षियों के रिएक्शन के बारे में बताया। विपक्षियों की बात करें तो सबसे एक बड़ा नाम जो किसान आंदोलन को लेकर था वो था सिर्फ और सिर्फ राकेश टिकैत, क्योंकि शुरू से ही राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन की कमान संभाली थी। उन्हीं के इशारों पे लोग चल रहे थे और जो जो राकेश टिकैत कहते थे वैसा वैसा ही लोग कर रहे थे। तो सबसे पहले आपको जरा तस्वीरें दिखाते हैं, ये अंबाला की तस्वीरें हैं। जरा देखिए कि पीएम के फैसले का अंबाला में किस तरह से स्वागत किया जा रहा है। जैसे ये फैसला सामने आया, जैसे ही मोदी ने ये ऐलान कर दिया कि अब हम अपने 3 कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान करते हैं, वैसे ही लोगों के अंदर
खुशी का माहौल नजर आ रहा है और पीएम के फैसले पर हर जगह अलग अलग जगहों पर स्वागत हो रहा है। पर बात गाजीपुर बॉर्डर की करे या टिकरी बॉर्डर की करे, सिंगू बॉर्डर की करे, तो वहां के क्या हालात है? क्योंकि जैसे ये खबर आई तो लोगों को लगा कि अब बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि आम लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में हमारे साथ सहयोगी बबीता भी बनी हुई है। बबीता, क्या लगता है अब ये अपना बोरिया बिस्तर उठाकर अपने घर को चल देंगे या अभी भी वहीं टिके रहेंगे? जिस तरह से आपने पूजा जी सवाल पूछा है कि क्या लगता है कि बोरिया बिस्तर उठाएंगे कि नहीं, तो मुझे तो लगता है कि बोरिया बिस्तर नहीं उठाने वाले, क्योंकि टिकैत ने साफ कह दिया है कि जब तक संसद में ये कानून को रद्द नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग भी वहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। और अक्सर ये भी देखा गया है कि टिकैत ने ये पहली बार अपने बयान से पलटबाजी नहीं किया। इससे पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें फटकार लगाई गई थी कि इस रास्ते को क्यों बंद किया गया है, जब बैरिकेटिंग हटाई जा रही थी, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि ये हमने नहीं किया है, ये दिल्ली पुलिस ने किया है। उसके बाद जब दिल्ली पुलिस ने बैरिकेटिंग हटाई तो उन्होंने साफ कह दिया कि हम तो नहीं हटने वाले हैं। तो अपने बयानों से अक्सर पलटते हुए दिखाई देते हैं। वहीं पर अब AIKS के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी साफ कह दिया है कि भैया अब पहले कृषि कानून तो हट ही गया, इस पर तो हमारी विक्ट्री हो गई है, लेकिन अभी MSP बाकी है, उस पर भी हमें गारंटी चाहिए। तो आप देख रही होंगी कि किस तरह से इनकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। अब जिस तरह से PM मोदी ने अचानक से ये जो एक ऐलान कर दिया है कि कृषि कानून को हटाया जाए, पहले डिमांड करते हैं ये लोग कि हाँ भैया कृषि कानून को हटाइए, काले कानून है, हमें ये नहीं चाहिए, हमारे हक में बताइए, हमारे हक में फैसला दीजिए। अब जब हक में फैसला आ चुका है उसके बाद भी टिकैत कहते हैं कि हम तो नहीं हटने वाले हैं। अब वो और ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, हमें MSP पे भी गारंटी चाहिए। अब ये देखना होगा कि आगे जाके उनकी और क्या क्या डिमांड अब सामने आने वाली है और PM मोदी इस पर क्या क्या ऐलान करने वाले हैं। PM मोदी ने तो वैसे पहले ही साफ कर दिया है कि इस महीने के आखिर में जब संसद में फैसला होगा तो इस बात पे मुहर लग जाएगी। पर राकेश टिकैत का नया ड्रामा भी अब निकलकर सामने आ रहा है। तो दूसरी तरफ जो विपक्षियों की बात करें अरुण जी, या राकेश टिकैत गैंग की बात करें, तो सब लोग ये कह रहे हैं कि जो पिछले 1 साल से ये धरना चल रहा था उसके सामने मोदी सरकार झुक गई और पिछले 7 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कानून को लेकर सरकार खुद झुक गई, सामने आती है, मोदी सामने आते हैं, संबोधन करते हैं और खुलेआम ये ऐलान करते हैं कि अब किसान कानून जो है उसे हम वापस ले रहे हैं। कुछ लोग इसे चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं, चाहे वो पंजाब में चुनाव होने हैं या उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, क्योंकि भारी संख्या में किसान भी यहां से आते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या वाकई में मोदी सरकार झुक गई कृषि कानून के आगे? देखिए, मोदी सरकार झुकी नहीं है। चुनाव की जहाँ तक बात है तो पूरे देश में कहीं ना कहीं हमेशा चुनाव होते ही रहते हैं। वो विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, कोई ना कोई चुनाव चलता ही रहता है। यदि चुनावों को सिर्फ देखा जाए तो ना तो कोई कानून आ पाएगा, न तो किसी कानून को रद्द किया जा सकता है। जहाँ तक सवाल है मोदी सरकार के झुकने का, तो आप का अपना ढोल है, आप कुछ भी पीटे, मोदी सरकार झुक गई या जो भी हुआ। लेकिन यही मोदी सरकार, उस दिन आप कह रहे थे कि अड़ियल रवैया अपना रही है, आज कह रहे हैं कि मोदी सरकार झुक गई। देखिए, जहां तक विपक्ष का सवाल है तो उसका काम है आरोप लगाना। गड्ढा खोदते हैं तो भी उसे बुरा लगता है, गड्ढा भरते हैं तो भी उसे बुरा लगता है। सबसे जो बड़ी चीज है कि ये सवाल कि नहीं मोदी सरकार झुक गई, यहां PM के संबोधन को आप याद करिए, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कुछ किसान इसका विरोध कर रहे हैं, एक खास किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमने कोशिश की कि नहीं, ये कानून धरातल पर आए जिसका किसानों को फ़ायदा मिले, छोटे किसानों को फ़ायदा मिले। बड़े किसानों का देखिए, गांव में अक्सर आपने देखा होगा जो बड़े किसान हैं वो अपना पूरी फसल कहीं ना कहीं बेच लेते हैं, मंडी में बेचे, सरकारी खातों में बेचे, या फिर किसी निजी जो गोले व्यापारीदार होते हैं उनके पास बेचे। लेकिन जो छोटे किसान हैं जो महज 10 कुंटल, 15 कुंटल, 20 कुंटल की सब फसल लेकर दौड़ते रहते हैं ट्रैक्टरों पर, उनकी चूँकि 10-12 कुंटल की कोई गिनती नहीं होती, लेकिन उस किसान के लिए उस 10-12 कुंटल फसल मायने रखती है। वो उसकी पूरी 4 माह की वो कमाई होती है, 4 माह के मेहनत का परिणाम होता है वो। तो खैर जो भी रहा, लेकिन जहाँ तक झुकने का सवाल है तो विपक्ष, बोलता रहा हूँ कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, आप कुछ भी कहें, लेकिन इसके झुकना नहीं कहेंगे, इसे एक समझौता कहेंगे कि नहीं, आप जिस मांग पर थे आपको ही बड़ा बना दिया गया कि चलिए साहब आप ही बड़े रहिए, हम इस पर अपना कदम पीछे लेते हैं, हम इस पर आप ही की बात मान रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा आने वाले कुछ वक्त के बाद, कुछ वर्षों के बाद पुनः इसी कृषि कानून को लेकर एक बार फिर मांग तेज होगी और कहा जाएगा कि मोदी ने अच्छा कानून बनाया था लेकिन उसे वापस ले लिया गया, और उसके लिए भी फिर से इसी मोदी सरकार को दोषी ठहराया जाएगा कि मोदी सरकार ने बनाया था और खुद से वापस ले लिया।
ठीक है, तो विपक्ष क्या कहता है उसकी बात नहीं है। सबसे जो बड़ी चीज है कि कृषि कानून को लेकर अब तक जो बातें कही जा रही थी, जिन बाधाओं की गिनती गिनाई जा रही थी, अब शायद विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। चलिए, विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव का भी रिएक्शन आ रहा है। अभी ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है उन्होंने कि सरकार ने चुनाव के चलते ये फैसला लिया है। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश एक अहम मुद्दा है और ऐसे में अखिलेश यादव बाहर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि किसानों की जीत हुई है, मोदी के माफी मांगने से नहीं चलेगा। बता दें आपको, सुबह पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि मैं सभी किसान भाइयों से माफी मांगता हूं। एक गुट ये है जो ये समझता है कि जो किसान कानून लाया गया है वो किसानों के हित के लिए है, पर कुछ एक ऐसा भी गुट है जो इसका विरोध कर रहा है पिछले 1 साल से। उसी को लेकर मोदी जी ने माफी मांगा था। ऐसे में अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि माफी मांगने से नहीं चलेगा, चुनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। तो मैं आपके उसी सवाल पे वापस आना चाहूंगी जो मैंने आपसे शुरू में पूछा गया था। अखिलेश यादव ने कह दिया कि चुनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, क्या इसका इंपैक्ट चुनाव में पड़ेगा? देखिए, इसका इंपैक्ट चुनाव में बिल्कुल पड़ेगा। जिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को यह बताया जा रहा था कि आपके विरोध में है, आपके खिलाफ है ये कृषि कानून, अब वही किसान अब कहां जाएंगे? विपक्ष का एक मुद्दा खत्म, और एक मुद्दा ही नहीं खत्म, उत्तर प्रदेश समेत जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, ये 5 राज्य कृषि के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, ये 3 राज्य तो बिल्कुल बड़े हैं जहां कृषि अपने आप में, कृषि ये मुख्य जीविका है। और वहां पर जब ये कृषि कानून वापस लिए गए तो विपक्ष अब ये नहीं बिलबिला रहा है कि अब उनके पास मुद्दा क्या बचा। जिस कृषि कानून को लेकर, जिस कृषि कानून के बैसाखी से के सहारे वो चुनावी रण को पार करना चाहते थे, लेकिन अब वो मुद्दा मोदी ने बिल्कुल धाराशायी कर दिया। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या हुआ, अब क्या बात कही जाए। तो अब ये नया आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि नहीं, ये किसानों की जीत है, और साथ में अपना नाम जोड़ रहे हैं कि ये हमारी भी जीत है, क्योंकि हम भी साथ में थे। साहब, आप तो हर जगह होते हैं, जहां मोदी कुछ भी करते हैं तो आप उसमें बोलना शुरू कर देते हैं। तो आपकी वजह से यदि जीत और हार तय होने लगे तब तो खैर विधाता ही मालिक है इस देश का। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये चुनावों को लेकर नहीं किया गया। चुनाव से पहले भी ऐसे कई फैसले आए हैं, और मैंने कहा ना कि चुनाव होते रहते हैं, हमेशा चुनाव का इंतजार किया जाए तो शायद सरकार कोई फैसला। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं, ना वो सरकार के साथ है ना वो किसानों के साथ है। राजनीतिक विशेषज्ञों का भी सुबह से बहुत ज्यादा रिएक्शन आ रहा है। उनका ये कहना है कि किसानों को एक बार आत्ममंथन करने की जरूरत है कि मोदी सरकार ने इस फैसले को वापस क्यों लिया। आपने भी कहा कि आने वाले वक्त में ऐसा फिर हो सकता है कि बाद में ये लोग रिग्रेट करेंगे कि नहीं, ये जो 3 कृषि कानून थे वो अच्छे थे, उनके हित के लिए थे। दोबारा एक बार फिर से मांग की जाएगी कि नई कृषि कानून को लाया जाए। बिल्कुल, मैं पहले ही कहा ना कि देखिए, कुछ यही विपक्ष आज चिल्ला रहा है वापस लो। जिस दिन ये कानून संसद में पारित हुआ था, आपको याद होगा, राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को बधाई दी थी और कहा था कि किसानों के लिए ये कानून मील का पत्थर साबित होगा, उनका भाग्य विधाता बनेगा। लेकिन अब तो राकेश टिकैत ने अपनी छवि चमका ली। किसान आंदोलन के जरिए वो बहुत बड़े नेता बन गए हैं। 1 साल में उनको बहुत फायदा हो गया। देखिए, ये बड़े नेता 2 बार बने हैं, 2014 में भी बने, 2019 में भी बने, हार करके चले आए थे। अब इनको क्या है कि ऐसी जगह चाहिए थी, एक ऐसा रास्ता चाहिए था जिसके सहारे ये कुर्सी तक पहुंच पाए, लेकिन वो सपना पूरा नहीं होता दिख रहा है। कारण ये है कि राकेश टिकैत हर जगह अपना पैर अड़ा रहे हैं। अब कृषि, पहले कह रहे थे कृषि कानून वापस लो, अब कृषि कानून वापस ले लिया गया तो कह रहे हैं कि नहीं, जब तक संसद में रद्द नहीं होगा। अरे भाई साहब, आपको देश के प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट पर भरोसा नहीं है, जो पूरे देश में आकर के, पूरे देश के सामने आकर के संबोधित करते हुए कहते हैं कि नहीं, हम इस कृषि कानून को वापस ले रहे हैं। तब तो आपको, जब देश के प्रधानमंत्री पर ही भरोसा नहीं है, एक संवैधानिक पद है, दूसरा सबसे बड़ा तीसरा पद है, उस पर भरोसा नहीं है, फिर आपको भरोसा होगा किस पर? तो आप ये कहिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ सियासी रोटियां सेकने में भरोसा है, और किसी न किसान से मतलब है, न जवान से मतलब है, न देश से मतलब है, न उत्तर प्रदेश से मतलब है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आज सुबह 8 बजे का वक्त जब पीएमओ की तरफ से एक ट्वीट सामने आता है कि 9 बजे देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, तो सभी को यह लग रहा था कि शायद पीएम मोदी प्रकाश पर्व को लेकर कुछ बोल सकते हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत ठीक 9 बजे की। उसके बाद उन्होंने प्रकाश पर्व की बधाई तो दी, पर बातों ही बातों ने उन्होंने किसान को लेकर काफी कुछ बड़ा ऐलान भी किया और अपनी उपलब्धियां भी गिनाई
कि पिछले कई वर्षों से या पिछले 7 वर्षों की बात करें तो 7 वर्षों में मोदी सरकार में किसानों के हित के लिए क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं और किसानों के हित को देखते हुए ही ये 3 कृषि कानून लाए गए थे, जिसको लेकर पिछले 1 साल से बवाल मचा हुआ है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर, यूपी के अलग अलग बॉर्डरों पर किसान धरना पे बैठे हुए थे। किसानों की एक ही जिद थी कि बस कृषि कानून को वापस लिया जाए और उन्हें बहुत ही शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ रहा है, उन्होंने देश के किसानों के साथ माफी भी मांगी और माफी मांगते हुए कहा, वो भावुक भी हो गए थे और कहा कि वो तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। जब से पीएम मोदी का ये ऐलान आया है, अलग अलग आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, पीएम के फैसले का स्वागत हो रहा है, बड़े बड़े मंत्री बाहर आ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी कई सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव की बात करें, मायावती की बात करें, राहुल गांधी की बात करें या किसी भी विपक्षी पार्टियों की बात करें, सबका यही कहना है कि बहुत देर हो गई, माफी मांगने से नहीं चलेगा। पिछले 1 साल से किसानों ने दर दर की ठोकरें खाई है, रात उन्होंने सर्दियों में गुजारी है, गर्मी के मौसम में भी उन्हें बहुत दिक्कतें आई हैं, कईयों की जान चली गई। ऐसे में यह फैसला बहुत लेट लिया गया और कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है और मोदी सरकार झुक गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राकेश टिकैत का जो ये नया ड्रामा है कि वो धरना प्रदर्शन स्थल से नहीं हटेंगे, उसके बाद पीएम मोदी के इस फैसले के बाद उनका क्या कुछ रिएक्शन होता है और वो बॉर्डर को खाली करते हैं या नहीं। इस खबर पे कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। फिलहाल कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।